दोस्तों, आप सभी का आरओ कंप्यूटर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और टैली प्राइम 5 के वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमने कंपनी बनाना सीख लिया। कंपनी के साथ साथ हमने ग्रुप के डिटेलिंग इंफॉर्मेशंस देख लिया। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे टैली के वाउचर की, मतलब कि अकाउंटिंग वाउचर की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जब कोई ट्रांजैक्शंस होता है तो उस ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट वाउचर्स के अंदर क्लासिफाइड किया जाता है। तो सबसे पहले जब हम बिगिनिंग लेवल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें एक बेसिक वाउचर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम सिंपल उदाहरण में बात करें तो जैसे आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर केवल और केवल हम बात कर रहे हैं सेल्स की। तो उस बॉक्स के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन सेल्स से रिलेटेड हैं वो सारे उसी बॉक्स के अंदर रखे जाएंगे। तो इसी तरीके से टैली के अंदर ट्रांजैक्शंस को देखकर क्लासिफिकेशन किया गया है कि जो ट्रांजैक्शंस अपने नेचर वाइज सेम नेचर का है, उसी वाउचर के अंदर वो एंट्री आपको पास करनी होगी। तो उसी को लेकर आज का हमारा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि टैली जो वाउचर है अकाउंटिंग, उसमें बेसिक जो अकाउंटिंग वाउचर कौन से हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए कंप्लीट डिटेल जो लेक्चर सीरीज है वो बना सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टैली वाउचर में समझाने के दृष्टिकोण से हमने यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकल उपयोग किया है। तो अगर हम बेसिक बात करें तो एक परचेज वाउचर होता है, एक सेल्स वाउचर, एक कॉन्ट्रा वाउचर, एक रिसिप्ट, एक पेमेंट एंड जर्नल। ये हम प्रैक्टिकल भी टैली में देखेंगे। चाहे तो इसके लिए एक बार हम हमारी टैली को ओपन कर लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी टैली की स्क्रीन है और ये हमारा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का पूरा वर्किंग एरिया है। आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं कॉन्ट्रा आपको यहाँ पे दिख रही है, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज एंड अदर वाउचर्स। और भी अदर बहुत सारे वाउचर्स होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बेसिक्स वाउचर की बात करेंगे। और बेसिक वाउचर की जब हम बात करते हैं तो उसके आगे हमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं F6, F7 इस टाइप की फंक्शंस की भी दिख रही है। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि अभी हमने यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अभी आप रिसिप्ट एनवायरनमेंट में आ चुके हैं, मतलब कि आप रिसिप्ट्स की यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। अगर हम सेल्स में बात करें तो यहाँ पे हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे। तो इस तरीके से ये वाउचर ऑप्शंस में, जिसकी शॉर्टकट की V है, जैसे ही हम V प्रेस करते हैं तो हम वाउचर के आप ये बोल सकते हैं कि वाउचर के स्क्रीन के अंदर हम आ जाते हैं। और यहाँ पे जो आपके जितने भी फंक्शंस की है उनके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे डायग्राम पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले बात हो रही है परचेज वाउचर की। तो यहाँ पे हमने एक डिटेलिंग दी है कि आप ऑल क्रेडिट एंड कैश परचेज, जितनी भी आपकी उधार की परचेजेस है उनको आपको इसके अंदर मेंशन करना है। और अगर नगद की भी आपकी परचेज है तो सारी नगद की परचेज भी आपको इसी के अंदर वाउचर के अंदर इंसर्ट करनी है। या आप कह सकते हैं जितनी भी आपकी कैश परचेज और उधार की परचेज हुई है आप इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, जिसके लिए हमने शॉर्टकट किया है F9। वहीं बात करते हैं सेल्स की। तो जितनी भी आपकी उधार की और आपकी नगद की जो सेल्स है उनको हम डिस्कशन करने वाले हैं सेल्स वाउचर में, इंसर्ट करेंगे हम सेल्स वाउचर के अंदर। यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, अगर ये कैश परचेज और सेल्स परचेज बैंक के थ्रू भी हो रही है तो इसका भी मतलब ये है कि जितना भी आपका पेमेंट हो रहा है वो पेमेंट जो है वो या तो बैंक के थ्रू हो रहा है या फिर आपके कैश के थ्रू हो रहा है। तो दोनों की एंट्री को आपको इसी वाउचर में इंसर्ट करना है। उसके बाद आता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाउचर, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर को डिटेलिंग में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी आपका कैश डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर, आपके बैंक के अंदर,
उसकी एंट्री इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। जब हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक का तो भी हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो भी हम कॉन्ट्रा सेक्शंस के अंदर अपने सारे ट्रांजैक्शंस को रखते हैं। यहां पे हमने 3 वाउचर्स की बात कर ली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसिप्ट वाउचर की। जितने भी आपके बिजनेस के जो भी रिसिप्ट्स है, चाहे वो कैश में आपके पास आई हो या वो बैंक में आपके पास गई हो, तो अगर रिसिप्ट आपके पास आ रहा है, कुल मिला के अगर आपके पास कैश आ रहा है बिजनेस में, वो किसी के भी थ्रू आ रहा हो सकता है आप कहीं से रेंट ले रहे हो सकता है आप कभी कमीशन जनरेट कर रहे हो, डिविडेंड आपको मिल रहा हो, तो जब भी आपके चाहे आपका कैश बढ़ रहा हो चाहे आपका बैंक बढ़ रहा हो, तो वो ट्रांजैक्शन आप रिसिप्ट वाउचर में इंसर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोई पेमेंट करना पड़ रहा है जिसके अंदर आप कैश या बैंक का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन आप पेमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टैली ने अपने अकाउंटिंग वाउचर में ये बेसिक पिलर की जो वाउचर्स हैं वो बनाए हैं। अब मान लेते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो इनसे इंक्लूड नहीं है या इनमें नहीं आते, तो आप उसको किस में इंसर्ट करने वाले हैं, जर्नल के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। तो जो भी ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट्स, आप जर्नल में डाल सकते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप जर्नल में पास कर सकते हैं। तो जैसे ही आप एंट्री देखेंगे, एंट्री के बाद आपको एक क्लासिफाइड हो जाना चाहिए कि हमारा जो ये ट्रांजैक्शंस है ये कौन से वाउचर में जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, जितने भी आपकी परचेज है वो परचेज वाउचर में जाएगी, सेल्स वाउचर में जाएगी, कॉन्ट्रा में ये 3 एंट्रीज बेसिकली जाएगी, रिसिप्ट में सारे के सारे रिसिप्ट्स, पेमेंट और जर्नल में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको अकाउंटिंग बेसिक वाउचर के बारे में बता दिया है। आगे वाले सेक्शंस के अंदर हम कुछ एंट्रीज बताएंगे और उस एंट्री के प्रॉपर लेजर, उसके ग्रुप और उसके वाउचर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, जिससे कि आपका फंडामेंटल टैली के ऊपर बहुत ही अच्छा हो। तो उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपने बेसिक अकाउंटिंग वाउचर को अच्छे से समझ लिया होगा। इस अकाउंटिंग वाउचर्स के जो वीडियो हैं इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो हमें आपके लाइक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रख सके, हमारे द्वारा निकाला गया समय आपके लिए उपयोगी रहे, इसी की हम कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, जिसके अंदर हम एंट्री को क्लासिफाइड करेंगे उसकी लेजर के अकॉर्डिंग, उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग, एंड फाइंड आउट करेंगे वाउचर, और उसके बाद हम एंट्री बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने नोटबुक में इन वाउचर्स की डिटेलिंग को आप अच्छी तरीके से समझ लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।